जो स्टूडेंट दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जिसका पेपर कोड है जू 305 एंड पेपर टाइटल इज इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। The first question is, habituation occurs when an animal learn new skills, no, stop responding to a repeated stimulus, yes. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हैबिचुएशन में क्या होता है, एनिमल जो है अगर उसको बार बार सेम स्टिमुलस देते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर्केडियन रिदम हैव ए साइकिल ऑफ, सर्केडियन रिदम की साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 12 आवर्स, नो, 24 आवर्स, यस। इसको हम डे नाइट साइकिल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, chronomedicine is the study of the effects of time on a medical treatment. Option A is the correct answer. Next question number four. Which of the following is an example of a supernormal stimulus? A mother bird feeding a chick? No. A herring gull preferring a larger, brighter beak for pecking. So option B is the correct answer. Next question number five. The master biological clock in the mammals is located in the pituitary gland, no, suprachiasmatic nucleus, इसको शॉर्ट में SCN बोलते हैं, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया बाई, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट पार्क है बाई एरिया? तो हेमिस नेशनल पार्क, इट इज द लार्जेस्ट पार्क जो कि लद्दाख में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1972। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9 सितंबर 1972 को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, 4R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर, 4R का क्या मतलब है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following gases is commonly produced in landfills? इनमें से कौन सा गैस लैंडफिल से प्रोड्यूस होता है? मीथेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द हाफ लाइफ ऑफ प्लूटोनियम 239 इज अप्रोक्सीमेटली, प्लूटोनियम 239 का हाफ लाइफ कितना होता है? 24,000 ईयर, अप्रोक्स 24,000 ईयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the major type of waste generated by thermal plant is fly ash. Option B is the correct answer. Next question number 13,
Which project was started to conserve the Asiatic line in the India? एशियाटिक लाइन को कंजर्व करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आया था? प्रोजेक्ट लाइन आया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 2020 में आया है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजर्वेशन रिजर्व इन द इंडिया? इनमें से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है? असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Which hormone is primarily responsible for regulating circadian rhythm? Insulin, no. Cortisol, no. Melatonin, yes. It is responsible for the circadian rhythm. So option C is the correct answer. Next question number 16. In classical conditioning, the unconditioned response is UCR. Unconditioned response इसमें से कौन सा है? A natural automatic response to a stimulus. Option C is the correct answer. Next question number 17. The Chernobyl disaster occurred in which country? किस कंट्री में हुआ था कर्नोवाइल डिजास्टर? यूक्रेन में हुआ था 1986 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. An inverted pyramid of biomass is found in the forest ecosystem, no. Grassland ecosystem, no. Aquatic ecosystem, yes. So option C is the correct answer. Next question number 19. Which of the following is a self sustaining ecosystem? इनमें से कौन सा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है? इट इज पॉन्ड, जो अपना फूड स्वयं बनाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पिरामिड ऑफ स्पेस दिया यहाँ पर इज ऑलवेज अपराइट। तो किस इनमें से किसका पिरामिड अपराइट होता है? एनर्जी का पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। लोअर लेवल पे एनर्जी ज्यादा होती है और अपर लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। तो पिरामिड जो बनेगा वो अपराइट होगा, सीधा पिरामिड बनेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका फ्लो साइक्लिक होता है और एनर्जी का फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम इन 1935? सो सर एजी टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम टर्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। A group of individual of the same species inhabiting a given area, ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल रहते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज राइज इन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो इट कॉजेज राइज इन द टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। A group of individuals of same species living in a specific area called population। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरी तरह से पूछा है। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल जो है किसी एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज ए बायोम? इनमें से बायोम कौन सा है? ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया विथ similar climate, flora and fauna. So option B is the correct answer. Next question number 27. In an ecosystem, which level contain the most energy? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस पे होती है? जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होता है, मीन्स प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। What role do decomposers play in the food chain? तो decomposers का क्या रोल है फूड चेन में? They break down the dead organism and recycle nutrients. So option C is the correct answer. Next question number 29. What does an ecological pyramid represent? Ecological pyramid क्या represent करते हैं? Number of organisms in an ecosystem, yes. The energy flow or biomass distribution in an ecosystem, yes. तो नंबर का पिरामिड भी बनता है और बायोमास का भी पिरामिड बनता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। आपने चाहे ए ऑप्ट किया है और बी, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। ए और बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट दोनों नीचे के दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। The nitrogen fixing bacteria in nitrogen cycle help convert nitrogen gas into ammonia. जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस है इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कम्युनिटी इकोलॉजी स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन एरिया। कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट करती हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। स्पीसीज रिचनेस refers to the number of different species in a communities। कितने जो है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है कम्युनिटी में, इट इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Dominant species in a community are those that have highest biomass और most abundant, उसको बोलेंगे हम dominant species। So option B is the correct answer। Next question number 34। Ecological succession refers to, तो सक्सेशन में क्या होता है? ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट, एक स्पीसीज दूसरे को रिप्लेस करती है। Gradual replacement of one community by another over the time. So option C is the correct answer। Next question number 35। Acid rain caused by excess oxygen? No. Depletion of ozone layer? No. High level of carbon dioxide? No. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide? Yes। तो एसिड रेन में जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इशू इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू द क्लाइमेट चेंज? इनमें से कौन सा जो हेल्थ इशू है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी डिसीज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Which of the following is an example of biodegradable waste?
प्लास्टिक नो, ग्लास नो, मेटल नो, फूड स्क्रैप्स यस, जो फूड का जो पील्स होता है, पीलिंग के बाद जो निकलता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, the method used for sewage treatment, filtration and biological treatment, yes, option B is the correct answer. Next question number 39, the Bhopal gas tragedy in 1984 was caused by leakage of, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने लीक किया था, जिससे हजारों लोगों की डेथ हो गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इथोलॉजी, तो फादर ऑफ इथोलॉजी किसको बोलते हैं हम, कोनार्ड लोरेंस। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, बर्ड माइग्रेशन यस, जो बर्ड माइग्रेशन है वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नेड बिहेवियर, तो इनमें से कौन सा लर्नेड बिहेवियर का एग्जाम्पल है, डॉग रिस्पॉन्डिंग टू इट्स नेम, इट इज लर्निंग बिहेवियर, एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बिहेवियर। हम डॉग को बुलाते हैं बाय नेम से, तो उसका एक लर्निंग बिहेवियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, operant conditioning is based on the reward and punishment. So option C is the correct answer. Next question number 44. What is the primary focus of ecology? Ecology का primary focus क्या है? Study of interaction between organism and their environment. Option B is the correct option. Next question number 45. Autoecology. Autoecology refers to the an individual species and its environment. Yes, option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में पूछा है सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या है, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है, इंटरेक्शन विद इन द स्पीसीज, एंड सिन इकोलॉजी में इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीसीज। So option B is the correct answer. Next question number 47. Law of limiting factors was proposed by Justus von Liebig. Option B is the correct answer. Next question number 48. Again same ऊपर वाले क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लीविग लॉ ऑफ मिनिमम स्टेट दैट the growth of an organism depends on the scarcity resource. Option A is the correct answer. Next question number 49. Which of the following is not a physical factor or abiotic factor in an ecosystem? Temperature, नो, ये एबायोटिक फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर, लाइट नो, कंपटीशन यस। कंपटीशन कोई फिजिकल फैक्टर नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
And last question is the term ecotone refers to the इकोटोन क्या है हमारी बाउंड्री ऑफ द इकोसिस्टम में इसको बोलते हैं. सो इट इज द बाउंड्री बिटवीन टू इकोसिस्टम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इकोटोन को हम बाउंड्री बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन जोन ऑफ द इकोसिस्टम. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.